हे बच्चा, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो? मेरे ख्याल से आपको पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी और जो हमारा मकसद भी है। एंड इसके अंदर हम लोग यहाँ पर प्रोटोकॉल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी आई थिंक 2 या 3 आपकी थ्योरी के टॉपिक्स हैं जो बच चुके हैं, बाकी ऑलमोस्ट एवरीथिंग डन। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यार बिना देरी के। हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं और आज हम प्रोटोकॉल से हैं जो स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो चलिए, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। यहाँ पर आपको अर्थ की पिक्चर दिखाई दे रही होगी। अर्थ पर बहुत सारे देश हैं, कंट्रीज़ हैं, है ना। बिल्कुल ये सारी कंट्रीज़ हैं। अब हम अपनी कंट्री की बात कर लेते हैं भाई, इंडिया की। हर कंट्री के बहुत सारे रूल्स होते हैं। हमारी कंट्री में भी उसी तरीके से बहुत सारे रूल्स हैं, है ना। ये होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा तो ये होगा, कुछ इस तरीके से। जैसे हमारे घर में भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, है ना। खाने की टेबल पर बात नहीं करनी है ना। बाहर चप्पल उतार करके आना है। तो ये हमारी मम्मी के कुछ सेट रूल्स होते हैं हमारे घर पे, है ना। वैसे ही अगर हम मान लीजिए किसी से बात भी करते हैं, चाहे कोई भी भाषा का इस्तेमाल हम लोग कर रहे होंगे, चाहे हम हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हों, चाहे हम इंग्लिश के अंदर बात कर रहे हों, चाहे हम कोई भी भाषा के अंदर बात है जो बेसिकली कर रहे हो, तो उसके अंदर भी हम लोग कुछ रूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करेंगे, जिनका यूज़ करेंगे और फिर हम लोग बात है जो कर पाएंगे, है ना। बिल्कुल जैसे यहाँ पर भी रूल्स यूज़ हो रहे हैं, वैसे ही हम लोग अगर बात करें आज की दुनिया की, तो आज हम लोग जो है दो दुनिया के अंदर हैं, दो दुनिया के अंदर रहने वाले प्राणी हैं। कहने का मतलब है कि एक वो दुनिया जहाँ हम सच में रह रहे हैं, सच में का मतलब है कि हम चीज़ों को वाकई में टच कर रहे हैं, वाकई में हम किसी को बर्थडे विश है जो कर रहे हैं, वाकई में आप कह लो कि किसी हम जो है सच में हम खाना खा रहे हैं, सच में हम, ये सच और झूठ वाली क्या बात है। मतलब यहाँ पर मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ कि आज की डेट में हम इंसान दो दुनिया के अंदर रह रहे हैं। एक वो दुनिया जिसमें मैंने काफ़ी सारे शब्द बोले, सच में ऐसा करते हैं, सच में वैसा करते हैं, तो वो एक सच्ची दुनिया है, यानी कि एक एक्चुअल दुनिया है जहाँ पर एक्चुअल में हमारी प्रेजेंस है, हम चीज़ों को टच करके बता पा रहे हैं। दूसरी दुनिया जिसको आप कहोगे वर्चुअल दुनिया, बिल्कुल वर्चुअल दुनिया, यानी कि साइबर दुनिया, यानी कि इंटरनेट की दुनिया। उस दुनिया के ऊपर हम वही चीज़ें करते हैं जो यहाँ पर कर रहे हैं, यानी कि मैं सच में जा कर के बर्थडे विश करने की बजाय मैं वर्चुअल दुनिया के ऊपर पोस्ट कर देती हूँ। हाँ, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कह लो व्हाट्सएप वगैरह पर कि भाई हैप्पी बर्थडे। फिर जा कर के हम फिज़िकली जो है गले लग कर के बोलते हैं कि हाँ हैप्पी बर्थडे पापा। बात यूँ करी जाए कि भाई आज की डेट में अगर हमारी प्रेजेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा इस दुनिया में है, कौन सी, हमारी वर्चुअल दुनिया में। आप खुद देख लीजिए, सुबह से लेकर शाम तक हम कितना प्रेजेंस रह पाते हैं एक्चुअल में, हम कितना बच्चों के साथ में खेल पाते हैं, हम जो है ज़्यादा हमारी जो अटेंडेंस है वो कहाँ पर लग रही है, इसी वर्चुअल दुनिया के ऊपर है जो हमारी अटेंडेंस कह लो फुल लग रही है। एक्चुअल दुनिया में लगे या ना लगे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, है ना। कहने का मतलब कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हम किसी से बात करते हैं और उसमें कुछ रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं। हमारी अर्थ पर बहुत सारे रूल्स हैं जो फॉलो होते हैं, देश में बहुत सारे रूल्स हैं, घर में बहुत सारे हैं, बोलने में बहुत सारे रूल्स हैं जो फॉलो हो रहे हैं। तो वैसे ही अगर मैं आपको कहूँ कि हमारी एक्चुअल दुनिया में हम बहुत रूल्स के साथ में रहते हैं, तो हमारी वर्चुअल दुनिया के अंदर भी, यानी कि साइबर दुनिया के अंदर भी बहुत सारे रूल्स हैं। ठीक है, अब रूल्स की अगर बात कर ली जाए तो देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर मुझे डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर बेसिकली भेजना है, यानी कि एक मेरा कंप्यूटर है और दूसरा मेरा कंप्यूटर मेरा या किसी और का, तो यहाँ से मैं डेटा यहाँ पर भेजना है जो चाहती हूँ। डेटा जाता भी है उसके पास में, लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे इस दुनिया के, वर्चुअल दुनिया के, साइबर दुनिया के रूल्स होते हैं। उन रूल्स को फॉलो करते हुए, प्रोटोकॉल्स जिनको हम बोलते हैं, तो उनको फॉलो करते हुए या उनको फॉलो करना ही पड़ेगा इसको, और उसके बाद में वो डेस्टिनेशन तक है जो पहुंच पाता है। मतलब आप कुछ भी काम जो है इंटरनेट के ऊपर करते हो वो उन प्रोटोकॉल्स के दायरे में रह करके करते हो। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहाँ पर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग पढ़ें तो प्रॉपर डेफिनेशन कहता है कि अ प्रोटोकॉल, देखो इनको प्रोटोकॉल बोला जाता है, नेटवर्क के ऊपर काम जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल। अ प्रोटोकॉल मीन्स द रूल्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर अ नेटवर्क। आपका जो डेटा है बेसिकली वो एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंच जाए,
गारंटेड पहुंच जाए, जो है बीच में आपके डेटा को जो है कोई हैक ना कर ले, बहुत सारी प्रोटेक्शन है जो यहाँ पर। सो वो सारी जो चीज़ें हैं वो रूल्स के दायरे में रह कर के होती हैं। तो यही हमारे क्या है नेटवर्क प्रोटोकॉल। आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना, कि भाई एक जगह से दूसरी जगह आपका डेटा जाना है तो वो कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हुए, फॉलो करते हुए बेसिकली है जो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रोटोकॉल्स की बात करी जाए तो हमारे पास TCP/IP प्रोटोकॉल है, हमारे पास FTP है, PPP यानी कि हमारा पॉइंट टू पॉइंट हो गया, फाइल ट्रांसफ़र यानी कि FTP, और TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऐसे HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इस पर S भी लगा होता है, ठीक है। तो दोनों ही बताएंगे। S का मतलब होता है सिक्योर। चलिए POP3, सो हमारा यहाँ पर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 मतलब 3rd वर्जन है। इसी के साथ यहाँ पर ऑब्लिक में IMAP भी लिख देते हैं। IMAP भी हमारा जो है इसी के जैसा ही है, बट दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको बता दूंगी। फिर हमारा आता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं HTTP की, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये कौन सा प्रोटोकॉल है जो होता है। तो आप लोगों को देखा होगा आप लोगों ने कि हम लोग कोई भी वेबसाइट वगैरह ओपन करते हैं बेसिकली, तो उस वेबसाइट के आगे कुछ इस तरीके से लिखा होता है HTTPS, और उसके बाद में www है, और फिर उस वेबसाइट का डोमेन वगैरह और आता है ना। सो कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई वेबसाइट वगैरह ओपन करते हो, है ना, तो वो बेसिकली इसी की मदद से, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की मदद से ही है जो ओपन होगी, पहली बात। तो HTTPS इट इज़ ए प्रोटोकॉल दैट यूज टू ट्रांसफरिंग हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट का यहाँ पर मतलब क्या हो गया कि आपके टेक्स्ट हो गए, ग्राफिक हो गए, इमेजेस हो गए, साउंड हो गया, वीडियोस हो गए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी एक वेबसाइट के ऊपर हो सकती हैं। देखिए ना, अगर आप कोई भी एक वेबसाइट ओपन करते हो तो उसके ऊपर ग्राफिक हो सकता है, इमेज हो सकती है, साउंड हो सकता है, और वीडियोज़ हो सकती हैं, टेक्स्ट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल कहता है कि बिटवीन 2 कंप्यूटर्स एंड इज़ पर्टिकुलरली यूज्ड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो देखिए होगा क्या यहाँ पर कुछ इस तरीके से, जैसे अभी जो हमने पढ़ा उसको बताते हैं कि भाई आपका कंप्यूटर है क्लाइंट कंप्यूटर, यानी कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैंने कोई भी वेबसाइट मान लीजिए ओपन करनी है। अब वो क्या करेगा, हमारे सर्वर के ऊपर जाएगा और वहाँ से इसको बोलेंगे HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है, ब्राउज़र की हेल्प से। तो अब हमने कोई वेबसाइट ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट करी, अब वहाँ से हमारी जो वेबसाइट है जो भी है उससे सिमिलर शब्द या जो भी चीज़ें होंगी वो ओपन हो जाएंगी हमारे ब्राउज़र के ऊपर, यानी कि वो जो रिस्पॉन्स हमें आएगा उसको हम HTTP रिस्पॉन्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा है ना HTTP एक सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं और उसके बाद में हमारे पास में रिस्पॉन्स आता है, और वो जो पेज ओपन होता है, हम जो भी पेज ओपन करते हैं वेबसाइट का, तो वो इसी की मदद से है जो ओपन होता है, ठीक है। तो हमारी जो वेबसाइट है वो इसी की मदद से ओपन होगी, और उस वेबसाइट के अंदर बहुत सारे हाइपर टेक्स्ट का मतलब है ग्राफिक, साउंड, वीडियो एक्सेट्रा हो सकते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर कुछ 2 तरीके से होता है, जैसे कि हमारा HTTP और HTTPS। सो S का मतलब बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी से हो जाएगा, ठीक है। आपके पास हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो इसके अंदर भी वही चीज़ें हो रही हैं, इसके अंदर भी वही चीज़ें हो रही हैं। मतलब एक में क्या है, ताला खुला हुआ है, मतलब आपके पास में एक घर है, ठीक है, उसमें आप ताला खोल करके गए हो, ठीक है, और सेम वही घर है एक वैसा ही, और उसमें ताला क्या है आपका बंद है। तो यानी कि रक्षा कौन से घर की हो रही है भाई, जिसमें ताला लगा हुआ है। खुले वाले में तो भाई आओ खुले द्वार, है ना, जो उठा के ले जाना ले जाओ। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होता है कि आपका जहाँ पर भी HTTPS लिखा होता है तो दैट मीन्स कि वो क्या है, सिक्योर है। क्या है वो, सिक्योर है। सो सिक्योर से मतलब क्या होगा कि जैसे आपका कोई भी पासवर्ड कह लीजिए, कोई भी, हाँ पासवर्ड का एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपने यहाँ पर कोई ऐसा पासवर्ड दे दिया, जैसे मैंने दे दिया XYZ133, ऐसा कुछ पासवर्ड मैंने दे दिया। तो अब इसको हैकर के लिए जो है हैक कर पाना, ठीक है, वो बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि हमने सिंपल इनको शब्दों में ऐसे लिखा है। तो वो कोई भी ऐसा छोटा मोटा सॉफ्टवेयर जो है कि मैच करने वाला लगाएगा, और एक टाइम पर आकर के आपका मैच होकर के पासवर्ड ओपन हो सकता है। अब क्या होगा कि HTTPS में क्या होगा कि यही पासवर्ड क्या हो जाता है, एनक्रिप्ट हो जाता है। एनक्रिप्ट मतलब यही कोड वर्ड नहीं होते क्या, जैसे उस तरीके से, जैसे इसका है मान लीजिए हैश में हो गया ये कुछ, मान लीजिए 7, ये XF, इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, एनक्रिप्ट हो जाएगा। तो एनक्रिप्ट जब हो जाता है तो उसको फिर हैक करना मुश्किल हो जाता है,
ठीक है, तब आपका जो हैकर है वो इसको जो है हैक नहीं कर पाएगा। तो एक्चुअल में आपका पासवर्ड क्या है, कुछ इस तरीके से XYZ है, बट वो एनक्रिप्ट हो करके कुछ इस तरीके से बन गया। तो ये सारी चीज़ होती हैं किसके अंदर, HTTPS के अंदर। तो आजकल जितनी भी ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे कि बैंक जहाँ पर आप कह लो कि ट्रांजैक्शन वगैरह होता है, तो ऐसी जो वेबसाइट्स होती हैं वो HTTPS का यूज़ करती हैं। बाकी बहुत कम ऐसी हैं जो HTTP का यूज़ करती हैं, राइट। बट जहाँ पर ट्रांजैक्शन वगैरह होता है, पैसों का लेन देन वगैरह होता है, तो वो ख़ास तौर पर आपकी HTTPS होंगी। ठीक है, तो S मतलब सिक्योर, राइट। सो बिल्कुल, तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि अगर मैं यहाँ से कोई भी चीज़ जो है वेबसाइट वगैरह अगर मुझे ओपन करनी है, कोई भी रिक्वेस्ट मैं करती हूँ, तो वो HTTP रिक्वेस्ट हमारे सर्वर पर जाएगी, वहाँ से वो डेटा उठा करके हमारे ब्राउज़र पर लेकर के आएगी HTTP रिस्पॉन्स, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो है HTTP के थ्रू हम लोग जो है कोई भी ग्राफिक, कोई भी वेब पेज वगैरह जो भी हम ओपन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सो अब चलिए यहाँ पर करते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो देखो, नाम में कहीं ना कहीं काम छुपा हुआ है। आपको यहाँ से एक फ़ाइल है जो यहाँ पर भेजनी है। क्या फ़ाइल आप भेजते हो? बिल्कुल भेजते हैं। सो वो जो फ़ाइल आप भेजते हो एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वो किसकी मदद से हो पाता है चीज़, मतलब जो सेंड हो पाती है? सो बिल्कुल ये हो पाता है हमारे फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से। फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए यहाँ पर जो हमारा यूज़ होता है ये होता है फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो देखिए, फ़ाइल के लिए फ़ाइल ट्रांसफ़र, राइट। सो फाइल हमारी यहाँ से अगर जाएगी तो ऑफ कोर्स उस सर्वर तक पहुँचेगी जिसके भी हमने भेजना है जो इस फाइल को, और फिर वहाँ से वो उसको डाउनलोड भी है जो बेसिकली कर सकता है। तो इसके लिए हमारा जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जिसकी मदद ली जाती है या यूज़ होता है फाइल के लिए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिंपल है। अब यहाँ पर क्या है, TCP/IP प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो देखिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल के लिए आपको मैं यहाँ पर एक एग्जांपल समझाती हूँ कि भाई मान लीजिए एक बड़ा सा गांव है, उस गांव में बहुत सारे घर हैं। ठीक है, आप एक बार इस एग्जांपल को समझिए। अब उस हर घर के अंदर बहुत सारी चिट्ठियाँ हैं जो आई हैं। ठीक है, वो चिट्ठियाँ हैं इसके पास में। ठीक है, ये कोई पोस्टमैन है, इसका नाम TCP है। ठीक है, इसके पास है वो सारी की सारी चिट्ठियाँ, सबकी अलग अलग चिट्ठी है इसके पास में, लेकिन इसको किसी का एड्रेस नहीं पता है। एड्रेस इस चुटकू को पता है जिसका नाम है यहाँ पर IP। इसके पास जितनी भी चिट्ठियों का भरा हुआ थैला है ना, उन सब का एड्रेस इसके पास में है। तो अब ये क्या करेगा, ये अपने पास में चिट्ठियाँ रखता है, वो सारे पैकेट्स रख रहा है जो भी इसके पास में दूसरों के आ रखे हैं। अब इसके पास उनके एड्रेस हैं, तो इसकी मदद से ये उन तक सारे के सारे पैकेट्स हैं जो पहुँच जाएंगे, जो कि पहुँचने चाहिए। ये बात समझ में आई? चलिए जी, अगर ये बात समझ में आई तो हम यहाँ पर इसी को समझाते हैं। होता क्या है कि जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कोई भी डेटा भेजते हैं, जैसे अभी हमने फाइल का एग्जांपल लिया था, तो होता क्या है कि वो डायरेक्ट इस तरीके से सीधे से मतलब आपकी फ़ाइल भेजी और उसने रिसीव की, नहीं होता है। आपकी जो फाइल है ना, या फिर आपका जो भी डेटा है, वो क्या होगा, पैकेट्स के अंदर है जो डिवाइड होगा। तुम्हारा मैसेज था क्या, ABCD। ठीक है, अब वो डिवाइड हो जाएगा, A इधर हो जाएगा, B इधर होगा, C इधर होगा, D इधर होगा। फिर वो जाएंगे रूट डिसाइड करते करते राउटर्स के थ्रू, और फाइनली आप लोगों के जहाँ पर भेजना है, यहाँ पर भेजना है ना, तो इसके पास में इसके सर्वर पर जाएंगे और फिर वहाँ पर रीअसेंबल होंगे। जिस फॉर्म में भेजा गया था उस फॉर्म में दोबारा उनको लाया जाएगा। ठीक है, सारे पैकेट्स आ जाएंगे। अब फाइनली जा कर के इसको है जो है इसके पास पहुंचेंगे और इसको पढ़ाया जाएगा कि भाई ये मैसेज है, ये पढ़ेगा, मतलब कहने का मतलब है। तो देखिए, कहता है कि इट्स द बेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। IP uses numerical IP address to join network segments, and TCP provide reliable delivery of message between computers on the network। समझते जाओ जो एग्जाम्पल मैंने दिया है। It makes sure all the data packets are sent and received correctly। सो बिल्कुल, अब हमारा डेटा है जो किस में डिवाइड हो गया, पैकेट्स के अंदर डिवाइड हो गया। उन सब का जो एड्रेस है वो किसके पास में होगा, IP के पास में। TCP का काम है उनको सेगमेंट में बदलना और दोबारा से उनको रीअसेंबल करना उसी तरीके से जिस तरीके से मैसेज आया था। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये श्योर करेगा कि जिसके पास आपका मैसेज जाना है उसके पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, सारे जो आप लोगों के होंगे ये पैकेट्स, उनको दोबारा से असेंबल करके
भेजा जाएगा। और बेसिकली इसका जो एड्रेस रहता है हर पैकेट का, दैट इज़ किसके पास में होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के पास में, यानी कि आईपी के पास में। माहौल की बात करें तो कुछ इस तरीके से होता है कि भाई यहाँ पर आपकी मान लीजिए कोई डेटा है जो भेजना है और यहाँ पर उसने रिसीव होना है बी पर। अब क्या होगा, इसके अलग अलग टुकड़े हैं जो बने जाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से टुकड़ों का मतलब है कि वो पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब वो अलग अलग रूट से है जो होता हुआ जाएगा और यहाँ पर जो टीसीपी होगा तो वो उसको वापस से उसी फॉर्म में ला देगा, ठीक है। तो एक वो खेल नहीं खेल रहे हैं क्या, पहले उस पिक्चर को उसने उल्टा पुल्टा किया और वापस से उसको सही कर रहा है ना। तो इस तरीके से आपका डेटा है जो डेस्टिनेशन के पास बेसिकली है जो पहुँच रहा है, कहने का मतलब है, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। सो यहाँ पर बिल्कुल वही एक डायग्राम जिसको मैं बार बार बता रही हूँ। तो हमारा डेटा अगर मान लीजिए यहाँ से सेंडर टू रिसीवर ऐसे जाना है, तो इस तरीके से वो जो क्या है रूट डिसाइड करते करते कोई कहाँ से करते करते रिसिपिएंट तक है जो पहुँचेगा, जिसके पास जाना चाहिए। तो कहता है कि जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है, कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर्स ऑन इंटरनेट इज़ डूइंग यूजिंग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ये 2 लेयर प्रोटोकॉल है, कम्युनिकेशन कराता है बिटवीन 2 कंप्यूटर्स के बीच में, ठीक है, जहाँ पर डेटा एक से दूसरी की तरफ भेजना है। टीसीपी प्रोटोकॉल अ सिंगल लार्ज मैसेज डिवाइडेड इनटू अ सेगमेंट या सीक्वेंस ऑफ पैकेट्स, सेगमेंट्स कुछ भी कह लो, ठीक है। और इसका साइज है जो फिक्स होता है वो 128 बाइट से लेकर के 4096 बाइट्स तक आपका जो है मैसेज उसको अलग अलग पैकेट्स में डिवाइड कर लेता है। हर पैकेट के पास में उसका अपना एक अलग जो एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है, ताकि वो सेंडर तक पहुंच पाए, डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए, ठीक है। सो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल हम बता दिया। तो आईपी क्या है, डज द रूटिंग फॉर द पैकेट्स। हाँ, ये बताता है, रूट बताता है कि भाई तुम्हें अब इस रूट से जाना है, मतलब किधर जाना है तुम्हें, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एड्रेस ही नहीं होगा तो वो तो फिर फ्लो करते रहेंगे, जाएंगे कहाँ पर। जैसे तुमने चिट्ठी भेजी मान लो एक जगह से दूसरी जगह, अब वो चिट्ठी पर तुमने एड्रेस नहीं लिखा तो वो पहुँच जाएगी उसको जिसको भेजना है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। सो वो जो एड्रेस है वो आईपी एड्रेस के पास में होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के पास में होता है, तो वही उसको रूट दिखाता है कि आगे इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, ठीक है। और फाइनली फिर जा करके आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। एट द डेस्टिनेशन टीसीपी दोबारा से उनको रीअसेंबल करता है, कंप्लीट दोबारा से वो मैसेज बनाया जाता है जिस फॉर्म में सेंडर ने भेजा था, ताकि रिसीवर उस फॉर्म में उसको रिसीव करके देख पाए। इफ़ एनी पैकेट लॉस्ट, हो सकता है कोई पैकेट बीच में से लॉस्ट हो गया या डैमेज हो गया, तो अब आपका वो मैसेज मिलता ही नहीं। होता है ना ऐसा, कई बार हम मैसेज करते हैं और नहीं होता, बट ऐसा लाखों में कभी एक बार हो जाता है। फिर उस वक्त हमें दोबारा से मैसेज है जो करना पड़ता है। ओ डर गए, डरने वाली बात नहीं है। हम ऐसी चीज़ों को जानबूझ के लेकर के आते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, ताकि वो कहते हैं ना कि भाई आपको जिस चीज़ से ज़्यादा डर लगता है उसका सामना ज़्यादा करो, है ना। सो इसीलिए मैंने सोचा चलो ठीक है, मेरे को इससे बहुत डर लगता है ना, मैं इसको अपनी हर स्लाइड में लेकर के आती हूँ। थोड़ा डर है जो दूर होगा, है ना। अचानक से कभी सामने देखेंगे तो डर नहीं लगेगा जैसे अब लगा, है ना। चलो खैर, ये हमारे टॉपिक के बीच में ऐसे ही आ गया, बट अब हम यहाँ पर एसएमटीपी के बारे में जान लेते हैं। तो कहता है देखो, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये खुद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट ये अपनी फुल फॉर्म लेकर के आया है। कहता है कि जो सिंपल है, मेल है, ट्रांसफ़र है, प्रोटोकॉल है, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है जो कि सेंड करने के लिए ईमेल को है जो बेसिकली यूज़ में आता है। क्या होता है कि आपने मान लीजिए यहाँ से अपना एक मेल इसको भेजना है या भेजा है, सो अब क्या होगा कि यहाँ से जो आपका मेल है ना वो आपके सर्वर पर जो गया, उससे उसके सर्वर पर गया जिसने इसको रिसीव करना है या जिसको भेजा है। तो इसके दौरान या इसके अंदर हमारा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जो यूज़ में आता है, यानी कि सेंड किया गया है और वो किसके द्वारा किया गया है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू, राइट। बस इतनी सी कहानी है जो आपकी इसकी आपको याद रखनी है। मोस्ट ईमेल सिस्टम दैट सेंड मेल ओवर द इंटरनेट बाय यूजिंग या यूज़ SMTP to send messages from one server to another. In addition, SMTP is generally used to send messages from a mail client to a mail server. So यहाँ से हम क्लाइंट, यहाँ पर है हमारा क्लाइंट सिस्टम है, सो उस जो सेंडर है उसके जो रिसीवर है उसके सर्वर पर पहुँचाएगा किसके थ्रू, SMTP के थ्रू, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल,
यानी कि एक तरीके से ऐसे है, हमने कोई चिट्ठी भेजी तो हमारे वाला जो डाकिया था, पोस्टमैन था, वो वहाँ तक उसके वाले तक, जो उसका वाला मतलब कि जो रिसीवर है ना, उसके वाले सर्वर के ऊपर जा कर के दे आया। अब यहाँ पर भी एक और जो है पोस्टमैन खड़ा हुआ है। अब ये क्या करेगा, हमने चिट्ठी पहुँचा तो दी, आपने ये नोटिस नहीं किया कि उसने रिसीव अभी तक की नहीं है, उसके सर्वर पर पहुंच चुकी है। तो बिल्कुल अगर रिसीव होगा तो बच्चा यहाँ पर आपके 2 प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, POP3 और IMAP। अब ये दोनों क्या है, यानी कि भेजोगे तुम चिट्ठी SMTP के थ्रू, और जब रिसीव होगी तो वो IMAP या POP3 के थ्रू है जो रिसीव होगी। सो POP3 क्या है, बेसिकली 3 का मतलब इट्स अ वर्जन, ठीक है। POP3 आपका जो ये प्रोटोकॉल है बेसिकली क्या करता है, भाई जब आपकी मेल है जो रिसीव होगी उसके सर्वर से, जैसे आपने यहाँ से मेल भेजा, सर्वर पर चली गई, आपके सर्वर से रिसीवर के सर्वर पर, रिसीवर के कंप्यूटर से यहाँ तक, मतलब ये जो रास्ता है ना फिक्स, मतलब इसके कंप्यूटर पर पहुँचाना, ये POP3 के थ्रू या IMAP के थ्रू होगा। सो POP3 इज़ अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ओपनिंग द रिमोट ईमेल बॉक्सेस। द POP3 मेल सर्वर receive email filters and hold them into the appropriate user folder। बिल्कुल, अब क्या होगा कि भाई आपके जो मेल सर्वर पर मेल है जो आपको रिसीव हो चुकी है, उसको किसी एप्रोप्रिएट फोल्डर वगैरह के अंदर रखेगा। यानी कि आपने नहीं देखा वो आउटलुक वगैरह है ना, जैसे आपका मोबाइल या लैपटॉप जो है ऑन हुआ तो सारी जो मेल जो ऑन हुआ और इंटरनेट से जैसे कनेक्ट हुआ तो जितनी भी सारी मेल वगैरह थी वो धड़ाधड़ आपके सिस्टम में, लोकल सिस्टम में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाती है। तो यानी कि सर्वर से चाहे डिलीट भी हो जाए तो आपके लोकल सिस्टम के ऊपर रहती है। तो कहता है कि व्हेन ए यूज़र कनेक्ट द मेल सर्वर टू रिट्रीव हिज मेल, द मैसेजेस आर डाउनलोडेड फ्रॉम मेल सर्वर टू द यूज़र्स हार्ड डिस्क। जैसे आउटलुक वगैरह के अंदर वही एग्जांपल ना, जैसे आपने इंटरनेट से कनेक्शन अभी आपका नहीं था, मान लो आप सुबह अभी ओपन कर रहे हो या 2 दिन बाद, अब क्या होगा 2 दिन बाद कह लो, 1 दिन बाद कह लो, तो जैसे आप इंटरनेट से कनेक्ट हुए ऑटोमेटिकली आपके जो सर्वर पर मेल होंगी सारी आपके मेल बॉक्स के अंदर, यहाँ आपके हार्ड डिस्क के अंदर आकर के खुद ही स्टोर है जो हो जाएंगी, ठीक है। अब कुछ इस तरीके से होगा, जैसे ये वाला एग्जांपल इज़ बेस्ट। सो यहाँ से क्या होगा, आपने कोई भी मैसेज किया, मेल किया, तो सिंपल मेल के थ्रू आपके सर्वर पर, आपके सर्वर से उस रिसीवर के सर्वर पर, अब वहाँ तक उसके कंप्यूटर तक पहुँचने के लिए IMAP या POP3 का यूज़ है जो होता है। तो देखिए IMAP के बारे में भी पढ़ लेते हैं। पहले सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बता दिया आपको कि मेल को क्या करता है कि भाई सेंड करने के लिए बेसिकली यूज़ आता है। SMTP इज़ यूज्ड व्हेन ईमेल इज़ डिलीवर्ड फ्रॉम क्लाइंट फ्रॉम एन ईमेल क्लाइंट सच एज, जैसे आउटलुक एक्सप्रेस जिसका मैंने अभी एग्जांपल दिया था। इनके कुछ पोर्ट भी होते हैं बच्चा, 25 पोर्ट पर है जो ये काम करता है। बेसिकली पोर्ट के बारे में आप कब समझोगे, जब बेसिकली आप नेटवर्किंग को एक एज ए प्रॉपर सब्जेक्ट, यानी कि ये तो आपका कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर एक यूनिट है, बट जब आप इसको खुद से एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ोगे ना, तब आप इन पोर्ट्स वोर्ट्स के बारे में जानोगे और भी पोर्ट्स जानोगे कि भाई क्या क्या पोर्ट्स हैं जो होते हैं, मतलब दरवाजे कह लो इंटरनेट के ऊपर, है ना। चलिए POP3 की बात करेंगे तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। आप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे तो कहता है कि POP3 अलाउज एन ईमेल क्लाइंट टू डाउनलोड एन ईमेल फ्रॉम एन ईमेल सर्वर। बिल्कुल, हमारे देखो मान लीजिए मैंने मेल भेजी, अब मेरे सर्वर पर गई, मेरे सर्वर से उस रिसीवर के सर्वर पर गई, तो अब वहाँ से क्या होगा, उसके कंप्यूटर पर डाउनलोड होगी। तो ये हमारा कौन काम कर रहा है, POP3 कर रहा है। POP3 प्रोटोकॉल इज़ सिंपल, डज नॉट ऑफर मैनी फीचर एक्सेप्ट फॉर डाउनलोड। बस ये क्या करता है, सिर्फ आपके वहाँ सिस्टम से आपके लोकल सिस्टम तक सिर्फ डाउनलोड हो जाता है और कोई फीचर आपको नहीं देता है ये, ठीक है। इसमें कोई फीचर वगैरह कुछ नहीं होता, जस्ट आपके सर्वर पर आई मेल, धड़ाक से इसने आपके लोकल सिस्टम पर डाउनलोड कर दी। इट डिज़ाइन एज्यूम्स दैट द ईमेल क्लाइंट डाउनलोड्स ऑल अवेलेबल ईमेल फ्रॉम द सर्वर, डिलीट दैम फ्रॉम द सर्वर एंड देन डिस्कनेक्ट। अब ये क्या करता है, इसकी सबसे बड़ी कहानी या अंतर इन दोनों के बीच यहाँ पर पता चलेगा। ये क्या करेगा, यहाँ से ये जो आपका सर्वर है ना, वहाँ से इसने क्या किया, डाउनलोड कर दिया आपके लोकल सिस्टम पर। ये आप मान लीजिए चंडीगढ़ में है और आपका यहाँ पर एक घर पे कंप्यूटर है, यहाँ पर इसने डाउनलोड कर दी। अब ये क्या करेगा, इसको सर्वर से डिलीट कर देगा, मेल्स को, इसकी कॉपी जो भी पड़ी होगी डिलीट कर देगा। अब आप चंडीगढ़ में हैं तब तो आप इस मेल को देख पा रहे हो, कल को मान लीजिए आप दिल्ली आ गए
तो अब दिल्ली में जो कंप्यूटर है वहाँ तो नहीं दिखेगी, ये तो कहाँ था, यहाँ पर थी। तो ये मतलब इसमें ज़्यादा आपके पास में कोई फीचर वगैरह नहीं होते हैं, यानी कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो और वहाँ पर आप देखना चाहें तो वो चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो नॉर्मली ये 110 पोर्ट के ऊपर काम करता है। अब यहाँ पर आता है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म है। कहता है कि जो IMAP है ना, उसके अंदर आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं मुकाबला करें POP3 का। तो कहता है कि ये जो प्रोटोकॉल है ना, दैट एन ईमेल क्लाइंट कैन डाउनलोड ईमेल फ्रॉम ईमेल सर्वर, हाउ एवर IMAP इंक्लूड मोर फीचर्स, किसके मुकाबले, IMAP के, सॉरी POP3 के। द IMAP प्रोटोकॉल इज डिज़ाइंड टू लेट यूजर्स कीप दियर ईमेल ऑन द सर्वर। ये जो घाटा था किसके अंदर, POP3 के अंदर, कि भाई आपकी सर्वर से सारी मेल डिलीट कर देता था, क्योंकि वो ऐसा सोच लेता था कि आपने उसको अपने लोकल सिस्टम पर तो डाउनलोड कर लिया, अब उसका कोई काम नहीं है सर्वर पर। बट IMAP के अंदर क्या होता है, वो यहाँ पर सर्वर के ऊपर भी रखता है उसकी कॉपी और आपके सिस्टम पर डाउनलोड भी कर देता है, ताकि आप अगर दिल्ली में जा कर के या किसी भी और कोने में जा कर के अपने मेल को दोबारा से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। आप किसी एक सिस्टम पर बाउंड होकर के नहीं रहेंगे, आप इस सिस्टम पर बाउंड होकर के नहीं रहेंगे कि भाई मुझे इसी के ऊपर ही मेरी जो है मेल मिलनी चाहिए, या इसी के ऊपर ही, मतलब एक ही सिस्टम के ऊपर बाउंड नहीं रहोगे, राइट। तो ये क्या करेगा, आपके उसकी कॉपी है ना जो उसको वहाँ पर रखेगा, ठीक है, कहाँ पर, सर्वर के ऊपर। अब इसमें क्या होता है, डिस्क वगैरह का स्पेस ज़्यादा होता है, बस उसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो बस ये है, और ये क्या करता है, स्टोर्ड ऑन द सर्वर एज वेल एज ऑन स्टोर्ड ऑन द सर्वर, सर्वर पर भी स्टोर करके रखता है और आपके लोकल सिस्टम पर भी। और ये यूजुअली 143 पोर्ट के ऊपर काम है जो करता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे टेलनेट के बारे में। ओहो, इतनी बड़ी फ़ोटो हो गई, सोचा नहीं था है। हाँ, एक सेकेंड, इसको छोटा कैसे करें, अब दोनों हाथ चलाने ही पड़ेंगे मतलब, है। चलिए, अब यहाँ पर टेलनेट, सो टेलनेट टर्मिनल नेटवर्क, ठीक है। तो कहता है कि आपके पास में ये इसकी फुल फॉर्म हो गई, और रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल। तो बेसिकली आप इसके लिए एग्जांपल देखिए कि एनीडेस्क वगैरह का आपने नाम सुना है, एनीडेस्क हो गया, टीम व्यूवर हो गया। सो बिल्कुल ये क्या है, सारे के सारे आपके जो है ये रिमोट जो प्रोटोकॉल के ऊपर, टेलनेट के ऊपर काम करने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं। कि जैसे मान लीजिए मेरा कंप्यूटर है वो मेरे ऑफिस में है, और मेरा ऑफिस है दिल्ली में, मैं हूँ मान लीजिए कोटा में। सो अब मैं अपने सिस्टम से कोई फ़ाइल लेना चाहती हूँ, मेरे ऑफिस वाले कंप्यूटर से मैं कोटा से दिल्ली जाऊँगी, 5 मिनट का काम है मुझे उस फाइल से। सोच कर के देखो, अगर ये 20, 25, 50 साल पहले की बात होती तो बिल्कुल हम चल कर के जाते। अब भाई ज़माना जो है बिल्कुल बदल चुका है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो हम लोगों ने पैंडमिक के अंदर, लॉकडाउन के अंदर जिनका लुत्फ़ उठाया था, है ना। हम घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन हम अपने ऑफिस के अंदर बैठे हुए कंप्यूटर्स को, बैठे हुए मतलब पड़े हुए कंप्यूटर्स का यूज़ है जो बेसिकली कर पा रहे थे। सो हाउ दिस वाज पॉसिबल हो पाया था ऐसे सॉफ्टवेयर्स की वजह से, टीम व्यूवर, एनीडेस्क, क्योंकि वो सब रिमोटली एक्सेस हैं जो करवा पा रहे थे हमारे सिस्टम्स को जो दूर दराज पड़े हुए थे। तो ठीक है, तो रिमोट लॉगिन इज़ ए नेटवर्क एप्लीकेशन दैट परमिट अ यूज़र सिटिंग एट डिफरेंट लोकेशन टू वर्क ऑन अ स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑन अनदर प्रोग्राम, ठीक है। द यूज़र नीड ID ऑफ दैट कंप्यूटर जनरेटेड बाय द रिमोट लॉगिन एप्लीकेशन। होता नहीं, कभी कभी आपने कभी एनीडेस्क किया होगा, तो जैसे ही आप उसको ऑन करते हो तो वो आपको एक बड़ी सी नंबर देता है। अब आपको वो नंबर उस शख्स को देना होता है जो आपका कमांड लेना चाहता है कंप्यूटर की। सो जैसे ही आपने उसको दिया तो अब एक्सेस उसके हाथ में आ गया। हालांकि तुम भी कर सकते हो, बट एक्सेस अब उसके हाथ में भी है। It is done only when both PC are connected to the internet। बिल्कुल इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, शर्त यही है। ऐसा नहीं कि इंटरनेट कनेक्शन के बिना ही हम ढूंढते फिरें, नहीं, नेटवर्क के साथ में कनेक्ट होना चाहिए। सो मेनली हमारे पास में यहाँ पर क्या है, मेनली यूज्ड बाय कस्टमर सपोर्ट सिस्टम टू डू सम इंस्टॉलेशन सेटिंग ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर। ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में मान लो कोई ऐसी गड़बड़ आ जाती है,
तो अब मैं मान लो अपनी इसकी कंपनी वालों को फ़ोन करती हूँ, अब वो अगर घर पे आने लायक कुछ चीज़ होगी कि वहाँ करके यहाँ करके सही कर दे तो कर दें। अगर बीच में कोई सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत होगी तो वो क्या करेंगे, मेरे से एनीडेस्क ले लेंगे और वहाँ बैठे बैठे सही कर देंगे। कॉस्ट भी बच गई, किराया भाड़ा सारी चीज़ें देखो बच गई, है ना, उनका भी फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा, टाइम बच गया दोनों का। सो ये चीज़ हो गई। अब एनीडेस्क हो गया, ये सारे के सारे इसके क्या है, कह लो कि जो है एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर्स यही प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। सो दिस प्रोटोकॉल हेल्प यूज़र्स टेलनेट क्लाइंट टू लॉग इन एट रिमोट कंप्यूटर, जो कि कहीं और पड़ा हुआ है, एंड फंक्शन एज इफ ही शी वर कनेक्टेड डायरेक्टली टू दैट कंप्यूटर। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में और बहुत सारी बातें या चीज़ें लिखी हुई हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। कुछ इस तरीके से होगा कि भाई हम टेलनेट हम ये है और हमारा कंप्यूटर कुछ इधर है, तो बेसिकली आप कह लो कि इस तरीके से हमारा यूज़ है जो होता है, हम कहीं और है, हमारा कंप्यूटर कहीं और है, लेकिन हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ट्रिपल पी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल बेसिकली। तो पॉइंट टू पॉइंट के अंदर क्या होता है कि भाई आपके जो है जो दो राउटर कह लो या जो दो कंप्यूटर कह लो, वो डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बिना किसी होस्ट के। इसमें क्या होता है कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है दोनों के दोनों नोड्स का। ठीक है, वो चाहे फाइबर ऑप्टिकल हो या कोई भी तार हो जिसके थ्रू आप कह लो कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन है जो होता है। यहाँ पर देखो दो राउटर हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है एक दूसरे के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर दो नोड भी हो सकती थी, कंप्यूटर भी हो सकते थे, तो उनका डायरेक्ट आप कह लो कि कनेक्शन है बिना कोई होस्ट के यहाँ पर। तो वो हमारा यहाँ पर जो प्रोटोकॉल यूज़ होगा वो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है जो बेसिकली यूज़ होगा। ठीक है, तब जा कर के ये कम्युनिकेशन है जो पॉसिबल कर पाएंगे पॉइंट टू पॉइंट वाला। ठीक है, चलिए तो ये हमारे यहाँ पर हुए सारे के सारे प्रोटोकॉल्स। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो मेरी आप कह लो कि भाई ऑफ कोर्स मैं और आप चाहते भी थे कि ऑफ कोर्स सो मेरे ख्याल से आप लोगों को अब जाकर के सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी प्रोटोकॉल की, है ना। सो मेरा और आपका मकसद यही था कि भाई अच्छे से हमें ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए, है ना। सो मकसद पूरा होता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई टॉपिक ऐसा जो आप दोबारा बताइए या फिर इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस आने चाहिए, तो बिल्कुल आप बेझिझक है जो कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। अभी हमारा प्रोटोकॉल हो चुका है, इसके बाद में आई थिंक 3 या 4 लेक्चर्स और होंगे थ्योरी के, बाकी प्रैक्टिकल कह लो या क्वेश्चंस कह लो वो तो चलते रहेंगे। बट आपके मेन जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपकी थ्योरी है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारे आई थिंक 2-3 लेक्चर्स और पड़े हैं। तो मैं बहुत तसल्ली के साथ में आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ, है ना। सो मेरे ख्याल से जिस मज़े से मैं आपको पढ़ा रही हूँ वही मज़ा और वही लुत्फ़ है जो आप भी उठा रहे होंगे। और अगर ऐसी बात है तो शेयर कर दो यार दोस्तों के साथ में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कर दो, अपना ही समझ करके दूसरों को भी बोल दो। हाँ ठीक है, तो चलिए बच्चा, टर्म 1 की जिस तरीके से ज़ोरों शोरों से पढ़ाई की थी वैसे ही हम टर्म 2 भी यहाँ पर करेंगे। और चलिए फिर चलते हैं, बाय बाय। और आपको जाते जाते कहेंगे कि भाई आप अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लासेस है जो ले सकते हैं। लाइव क्लासेस टोटली फ्री क्लासेस आप ले सकते हैं। सो फ्री क्लासेस जिसका आप मज़ा उठा सकते हैं। और होता क्या है कि फ्री क्लासेस लेते लेते आपको ऐसा लगे कि अच्छा भाई लाइव क्लास में बहुत मज़ा है, क्योंकि लाइव क्लास आप लाइव मैच हमेशा देखना पसंद करोगे, है ना। तो लाइव इज़ लाइव। तो बिल्कुल अगर आपको ऐसा लगे कि लाइव क्लास देखने में बहुत मज़ा आ रहा है तो आप हमारे लाइव पेड जो सेशंस हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो जितने में आप अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हो या सब्जेक्ट पढ़ते हो, उतने में आपको अनअकैडमी सारे के सारे सब्जेक्ट्स देता है। ठीक है, सो बिल्कुल उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हो LA Live, जिस कोड का इस्तेमाल करते हुए आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो प्राइस इतने ज़्यादा नहीं है जितनी आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ पर है जो मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए बच्चा, नमस्ते और चलते हैं एंड मिलेंगे आपको अगले लेक्चर के अंदर।